2 हमारे पास आता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। नाम से पता चल रहा है लिक्विड से याद रखना है इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी टिश्यू है जिसके अंदर ये नेक्रोसिस हो रही है वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो टिश्यू। इसमें मेन चीज़ एक याद रखनी है, ब्रेन, ठीक है। पीछे हमने जो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस पढ़ा था वो ब्रेन में नहीं होती। बेशक अगर ब्रेन के किसी सेल में ब्लड सप्लाई कम भी हो जाए, वहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होती, वहाँ पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। क्यों? क्योंकि कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए सेल जो हैं अपने आर्किटेक्चर को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, लेकिन ब्रेन में ऐसे नहीं हो सकता। अगर ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो गई है तो वहाँ पे सेल अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन नहीं रख सकते, उसकी लिक्विफिकेशन हो जाती है ब्रेन की, इसलिए वहाँ पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। ये एक MCQ है इम्पॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में हमने क्या देखना है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं। नंबर 1, जो जिस टिश्यू में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस हो रही है वहाँ पे क्या होगा कॉज सबसे पहले बैक्टीरिया और फंगस। जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कोआगुलेटिव का कॉज ब्लड सप्लाई की कमी था, ठीक है। इसका कॉज है हमारे पास बैक्टीरिया या फंगस। सेल के ऊपर इसका जो इंजरी का कॉज आ रहा है वो है बैक्टीरिया या फंगस, और जब ये इंजरी इरिवर्सिबल हो जाएगी तो नेक्रोसिस होगी, जो कि लिक्विफैक्टिव टाइप की नेक्रोसिस होगी, क्योंकि यहाँ पे कॉज जो था वो बैक्टीरिया और फंगस था। अगर ब्लड की कमी होता कॉज तो क्या होता फिर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होता। अच्छा, एक ये पॉइंट इसका मेन हो गया। नंबर 2, इसका पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है टिश्यू जिसमें ये हो रही है वो हमारे पास लिक्विड विस्कस मास में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद बाकी इसका वही सिस्टम है कि बैक्टीरिया फंगस आया, आके उसने सेल के ऊपर इतनी ज़्यादा इंजरी की कि वो इरिवर्सिबल हो गया। फिर वो सेल जो है उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन्स वगैरह थी उनकी डीनेचरेशन स्टार्ट होगी, एंजाइम्स बाहर आ गए, एंजाइम्स ने सेल को पूरे आके डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमारा नंबर 3, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इम्यून सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हो गया, बल्कि ये पॉइंट नहीं है याद रखने वाला, ये इसका प्रोसेस है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो उसने अपने ल्यूकोसाइट्स भेजे, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, वो आए, उनके लाइसोसोम्स ने फर्दर जो है सेल को डाइजेस्ट किया, सेल ख़त्म हो गया। फिर मैक्रोफेजेस आए, मैक्रोफेजेस ने आके, उनका क्या काम होता है, वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। उन्होंने आके इस सेल को इनगल्फ कर लिया, फेगोसाइटोस कर लिया और ख़त्म हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा पीछे। इसके एंड रिज़ल्ट में पस बनती है। ये इसका एक और नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हमारे पास पस बनती है, क्रीमी येलो पस आती है। तो जहाँ पे अगर पस की बात हो रही हो वहाँ पे पता चल जाना चाहिए आपको कि लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की बात हो रही है। जहाँ पे अगर वो बोलें कि आर्किटेक्चर मेंटेन्ड है तो वहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस की बात हो रही है। ब्रेन किस में होता है, ब्रेन में क्या हो रहा होता है, लिक्विफैक्टिव होता है, कोआगुलेटिव नहीं हो रहा। बेशक वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है लेकिन वहाँ पे लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है।